नमस्कार, आप देख रहे हैं मार मोहरिया तान के और मैं हूं आपके साथ शिवांगी वाजपेयी। तीसरे पंचायत चुनाव होने वाले हैं और गांवों में नुक्कड़ चौराहों पर अपनी प्रतिनिधि चुनने की चर्चा बहुत तेज है। गांव गली गलियारों में चुनावी पोस्टर बैनर भी लगे हुए हैं। दुकानों पर, चौपालों पर, खेतों पर, खलिहानों पर प्रत्याशियों की चहलकदमी है। आपके प्रधान जी ने 5 साल तक क्या काम किया है और उत्तर प्रदेश के सभी गांवों की रिपोर्ट कैसी रही है वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए हमारी स्पेशल पेशकश मार मोहरिया तान के। हुआ है आज तक ऐसा विकास से कभी नहीं हुआ जो कि आपके सामने जीता जागता एक उदाहरण है पिंड शौचालय के रूप में। हमारे गांव में खेल मैदान नहीं था। जब से यहाँ के प्रधान श्री अरविंद कुमार वर्मा जी हुए तब से यहाँ पे खेल मैदान बना है। तो हमारे खास कार्यक्रम मार मोहरिया तानके में हम आपको दिखाएंगे आपके गांवों की तस्वीर। कहीं कहीं तो प्रधान जी ने गांव की तस्वीरें ही बदल दी हैं, तो कहीं ग्राम प्रधान ने खूब बंदरबाट किया। हम आपको ले चलते हैं उन्नाव के मगरवाड़ा, जहां प्रधान जी ने ना केवल वादे किए बल्कि उनको सच भी करके दिखाया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये है उन्नाव जिले के सिकंदरपुर करन ब्लॉक के मगरवाड़ा ग्राम पंचायत, जहां पर पिछले 5 सालों से प्रधान गोवर्धन सिंह ने इस गांव की कमान अपने हाथों में ले रखी है। पंचायत चुनाव के ऐलान के बाद से हम गांव-गांव विकास की पड़ताल कर रहे हैं और कहां पर किस स्तर का विकास हुआ है ये भी देख रहे हैं। इसी कड़ी में जब हम उन्नाव के मगरवाड़ा पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ पर प्रधान जी ने केवल वादे ही नहीं किए हैं बल्कि उन्हें सच भी कर दिखाया है। बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक सभी के लिए विकास किया है। ये हम नहीं कहते, ये तो खुद गांव के लोग कहते हैं। आप भी सुनिए। हमारे मगरवाड़े में विकास तो अच्छा हुआ है और सबसे अच्छा विकास ये हुआ है कि हमारे जो बच्चों के शिक्षा के लिए था वो अंग्रेजी माध्यम का स्कूल बना है, जिसमें हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। क्या लाभ मिले प्रधान के उससे? प्रधान जी के वजह से शौचालय बना और बच्चों की शिक्षा के लिए जो बना, मतलब स्कूल, और अधिकतर जो भी सुविधाएं बड़े जिले से आती हैं वो सब हम लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव में शौचालय की व्यवस्था भी कराई गई है जो पहले नहीं था। इसके साथ ही बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल भी बनवाए गए, जिससे अब गांव में रहने वाले बच्चे भी अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वो निवर्तमान प्रधान के काम से संतुष्ट हैं और इस बार भी वो गोवर्धन सिंह को ही प्रधान बनाएंगे। हमारे यहाँ पहले शौचालय नहीं थे तो प्रधान जी की वजह से बन गए हैं। हम लोग बाहर जाते थे, परेशानी होती थी, अब सुविधा मिल गई है शौचालय की। बिजली कनेक्शन हो गए हैं और अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुल गए हैं जिनसे बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही है और आंगनबाड़ी केंद्र भी 2-3 खुल गए हैं। हाँ, और अब कोई समस्याएं बची हैं कि नहीं? जी, समस्याएं तो कुछ भी नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं फिर से हमारे प्रधान यही हों। हमारी टीम ने गांव में कुछ और लोगों से भी बात, तो उन्होंने कहा कि मगरवाड़ा के निवर्तमान प्रधान द्वारा गांव में बिजली कनेक्शन भी दिलवाया गया, इससे लोगों के कई मुश्किलें आसान हो गई हैं। ग्रामीण मीना सिंह ने खुद बताया कि प्रधान गोवर्धन सिंह ने जिनके पास रहने को घर नहीं था उनको आवास भी मुहैया करवाया और ग्रामीणों की लगभग हर समस्या का निदान किया है। हमारे यहाँ बत्ती के कनेक्शन हुए हैं फ्री काफ़ी लोगों के यहाँ, और शौचालय काफ़ी लोगों को फ्री मिले हैं। और हमारे यहाँ हमारा मकान गिर गया था, रहने की जगह नहीं थी, प्रधान जी ने हमको रहने की जगह दी। लगभग तो सब दिक्कतें समाप्त कर दी हैं उन्होंने। राशन भी देते हैं। कई जगह पर देखा गया कि कहीं पर प्रधान जी बुजुर्गों को मिलने वाली सुविधाओं पर ध्यान नहीं देते हैं तो कहीं पर दिव्यांगों पर, लेकिन मगरवाड़ा के प्रधान गोवर्धन सिंह ने हर किसी के लिए काम किया है। मगरवाड़ा निवासी पंकज और राम प्रसाद ने बताया कि उनको ग्राम प्रधान ने दिव्यांगों को पेंशन भी दिलवाई और गांव में शौचालय और बिजली से लेकर के एक सड़क बनवाई है। हमारी पेंशन काफ़ी दिन से नहीं बननी थी तो प्रधान जी ने हमारी पेंशन बनवाई और मेरा लाल वाला कार्ड भी बनवा दिया। इसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं।
लगता है कि गांव क्षेत्र में विकास हुआ है? हुआ क्यों नहीं, बहुत विकास किया प्रधान जी ने। हम जैसे विकलांगों की बहुत मदद की इन्होंने। हमको बाबू हर एक लाभ मिलता है और हमारे यहाँ जो है सड़कें भी बन गई हैं, लेट्रिन भी मिल गई हैं और जितनी सुविधा हमको यहाँ से मिलती है इतनी कहीं से नहीं। गल्ला जो है नहीं कोई पहुँच पाता है तो बाबूजी खबर भिजवा देते हैं कि जाओ फलाने कह दो अपना गल्ला उठा ले। वहीं ग्राम प्रधान ने भी हमसे बात की और खुद बताया कि उन्होंने गांव में कहां-कहां पर विकास कराया है। सुनिए। हमने प्रधान साहब प्रधान रहने पर जो भी जनता की समस्याएं आती रहीं उनको निदान करते रहे। हमने कार्य हर गांव में हर खेल में बराबर कार्य किया है, किसी का भेदभाव या से नहीं कार्य किया है। और हमने सामुदायिक शौचालय बनवाया, 2 आंगनवाड़ी केंद्र बनवाए, एक दयालखेड़ा में बनवाया, एक सेंगनी में बनवाया और नाली खरंजा जो भी इंटरलॉकिंग मैंने कराई है कम से कम 3,000 मीटर कराई हर गांव में। और बिजली के कनेक्शन 164 हुए हमारे यहाँ। शौचालय हमने 264 कराए करीब। अब कुछ समस्याएं हैं कि नहीं है? अभी कुछ समस्याएं रह गई हैं जो हमारे गांव में नाली खरंजे कुछ बाकी है। अब प्रधान जी का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो गया और रिपोर्ट कार्ड में प्रधान जी अव्वल भी आए हैं। अब देखना ये है कि क्या जनता दोबारा गोवर्धन सिंह को गांव में बाकी विकास कार्यों को पूरा करने का मौका देती है या फिर नहीं। उन्नाव के मगरवाड़ा से रिपोर्ट, भारत समाचार। भारत समाचार की टीम पंचायत चुनाव की सरगर्मी के बीच गांव में जाकर चुनावी माहौल और 5 साल में गांव में का विकास हुए हैं, कहां-कहां कैसी पड़ताल हुई है, वो सब आपको दिखाएंगे। इस कड़ी में हमारी टीम पहुंची सुल्तानपुर के दूबेपुर, जहां पर निवर्तमान प्रधान ने गांव की सूरत ही बदल रखी है। कैसे, रिपोर्ट देखिए। भारत समाचार की टीम ने पूरा दुबेपुर गांव घूमा तो देखा कि यहां शौचालय को एक ट्रेन का लुक दिया गया है। वहीं ग्रामीणों से बात करने पर पता चला कि गांव के निवर्तमान प्रधान अरविंद वर्मा ने पिछले 5 सालों में अनगिनत विकास कार्य कराए हैं। शौचालय और विद्यालय से लेकर नाली खड़ंजा तक हर चीज का निर्माण कराया है। और जो पिंक शौचालय बना है इसमें मेरी वाइफ ड्यूटी पाई हुई है सत्या यादव। इसका देख रेख के लिए, सर सफाई के लिए हमारी जिम्मेदारी है। हमारे प्रधान भैया अरविंद जी इसको हमारे नेतृत्व में हैं, जिम्मेदारी की हमारे लिए और 5 सालों में बहुत काम किए हैं। नाली खड़ंजा सड़कें और दूसरी चीज़ पंचायत घर, खेल मैदान पर और उसके बाद ये पिंक शौचालय घर में, मतलब नाली खड़ंजा सब अच्छा काम है। 5 साल में तो काम गिना ही ना सकत कितना काम था, बता ना सकत, बहुत काम था। कॉलोनी खड़ंजा नाली मतलब गाँव में कोनो बाकी ना कि नाली खड़ंजा ये सब ना बना। वहीं हमारी टीम ने महिला ग्रामीणों से भी बात की तो उन्होंने बताया कि निवर्तमान प्रधान अरविंद वर्मा ने गांव में हर वो विकास कार्य कराया जो पिछले किसी प्रधान ने नहीं कराया। गांव में सभी को शौचालय की सुविधा मिली है, जिनके पास नहीं थे उन्हें आवास मिले हैं। और यही नहीं, गांव में प्राथमिक विद्यालयों की दशा भी बदल गई है। वहीं गांव में एक खेल मैदान भी दिया गया है जहां बच्चे एक जगह इकट्ठा होकर खेलते हैं। ये बहुत काम किए हैं, जो काम आज से 40 साल पहले कोई प्रधान नहीं करता है, वो काम वो इन्होंने बहुत किया। जैसे सोख्ता बना दिया, यहाँ पूरा पानी भरा रहता था, नाली वाली बना दिया, सोख्ता बनवा दिया, पानी आराम से निकल रहा है। कॉलोनी सबको दे दिए हैं और पंचायत भवन बना दिए हैं, खूब अच्छा सा खेल मैदान बना दिए हैं, लैट्रिन बना दिए हैं। अरविंद वर्मा जब तक मतलब रहेंगे, जब तक यहाँ मतलब सीट आएगी तो प्रधान को इन्हीं को बनाएंगे। कई साल मतलब प्रधान आए, उन्होंने कोई सुविधा नहीं की, लेकिन ये प्रधान बहुत सारी सुविधाएं की हैं जो हम लोग के लिए बहुत अच्छा हुआ है। पहले तक कोई चीज़ नहीं था इस गांव में, जो पहले प्रधान थे कुछ नहीं करते थे, लेकिन ये प्रधान बहुत किए हैं। हमारे गांव में बहुत काम रहा है, पंचायत भवन, खेल मैदान, नाली खड़ंजा, कॉलोनी, माने कि जो जरूरी काम था हमारे यहाँ, जैसे सोख्ता, लैट्रिन, हर काम हुआ है।
ग्रामीणों ने बताया कि जब से गांव में पिंक शौचालय बने हैं तब से महिलाओं को बहुत आराम हो चुका है। पहले महिलाओं को घर से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब निवर्तमान के कार्यकाल में घर घर शौचालय बनवाया गया है। 5 सालों में प्रधान जी ने बहुत सारे कार्य किए हैं और जो 10-15 सालों में नहीं हुआ था वो 5 साल में हुआ है। हमारे यहाँ पिंक शौचालय, घर घर शौचालय, नाली खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, स्कूल की मरम्मत। हमारी जानकारी में हमारे प्रधान श्री अरविंद कुमार वर्मा के देखरेख में जो विकास हुआ है, आज तक ऐसा विकास कभी नहीं हुआ, जो कि आपके सामने जीता जागता एक उदाहरण है पिंक शौचालय के रूप में। और हमारी ग्राम सभा में श्री अरविंद कुमार वर्मा जी के माध्यम से एक खेल का मैदान। गांव के निवर्तमान प्रधान अरविंद वर्मा ने हमसे बातचीत की और बताया कि उन्होंने चुनाव जीतते ही सबसे पहले किसानों के लिए खेत जाने का रास्ता बनवाया। इसके साथ ही ग्रामीणों को आवास से लेकर सैकड़ों सुविधाएं मुहैया कराई। 500 से अधिक हमने शौचालय बनवाया है, एकल शौचालय सारे घरों के लिए। और कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे हमारे थे जो है उनके घर जमीन नहीं थी शौचालय बनाने के लिए, जगह नहीं थी। हमने एक साथ उन लोगों को 18 शौचालय निर्माण कराया, ताकि उनको ताला चाबी दे दिया कि अपने जो है शौचालय अपना यूज करें। उसके बाद पिंक शौचालय बनवाया है। इस समय जो है 122 पेंशन जो है वृद्धा पेंशन आ रही है, और जो है लगभग मान के चलिए 35 से 40 पेंशन जो है विधवा है, और विकलांग पेंशन 13 से 14 है। जितने भी हमारे यहाँ 60 साल के हैं और पात्र व्यक्ति हैं, उनका हमने 60 साल के होते ही हम पेंशन बनवा देते हैं। और जितनी भी औरतें जो है उनका पति अगर एक्सपायर हो जाता है कहीं से, तो हम उनको पारिवारिक हित लाभ और उनकी पेंशन खुद जाके उनके घर से पेपर लाता हूँ और ऑनलाइन करा के उनका जो है पेंशन बनवा देता हूँ। किसी से पेंशन बनवाने में ऑनलाइन का भी पैसा किसी का नहीं लगता। दुबेपुर गांव के प्रधान अरविंद वर्मा ने ग्रामीणों के साथ जो वादा किया उसे पूरा किया। उन्होंने कहा इस बार भी वो अगर जीतते हैं तो गांव में और भी विकास के कार्य किए जाएंगे। सुल्तानपुर के दुबेपुर गांव से अरविंद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारे खास कार्यक्रम मार मोहरिया तानके में अभी तक हमने आपको दिखाई उन्नाव और सुल्तानपुर की तस्वीरें। अब हम आपको लेकर चलते हैं हरदोई के अनंग बहिटा, जहां पर प्रधान जी ने गांव को नरक बनाने में कौनो कसर नहीं छोड़ी। ये रिपोर्ट देखिए। एक तो हम गम के मारे हैं और गम मत दिलाओ, दिल जख्मों से भरे हैं, इस पर और जख्म मत बनाओ। ये शायरी पंचायत चुनाव से पहले ग्रामीण सुना रहे हैं, और सुनाए भी क्यों ना, इनका गम भी तो कोई कम नहीं है। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पानी बहता रहता है, निकास कोई व्यवस्था नहीं करते, न बिजली न पानी न कोई चक्कर नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस बार अगर आप वोट देंगे किसको चुनेंगे, किसको आप जानेंगे? अब जिसने यहाँ व्यवस्था थोड़ी बहुत की है, जैसे बिजली खंभे हैं, रोड पे मिट्टी डलवाई है, बल्ब लगवा दिया, जमीन में उजेला होता है, तो ये व्यवस्था की भाई हम तो नहीं बोल रहे। ये है हकीकत हरदोई की ग्राम पंचायत अनंग बहिटा की, जो उस वक्त हमारे कैमरे में कैद हुई जब हम गांव में विकास की पड़ताल करने पहुंचे। इस चुनावी रंज से पहले जब भारत समाचार की टीम ने इस पंचायत चुनाव की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट को जानना चाहा, तो हकीकत बेहद चौंकाने वाली सामने आई। गांव की बदहाली से परेशान ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ सड़कें खड़ंजा और इंटरलॉकिंग का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। गरीबों को ना तो आवास मिले हैं, ना ही गैस सिलेंडर। कुछ विकास नहीं किया, हम लोग गड्ढों में रहते थे और सही से चल भी नहीं पाते थे, मोटरसाइकिल भी नहीं चढ़ पाती थी हम लोगों के मोहरे पे। फिर उसके बाद में जो सफ़ी उस्मानी जी हैं, उन्होंने मिट्टी डलवाई, कम से कम 3-4 फीट ऊंची मिट्टी डलवाई। हम लोग गड्ढे में रहते थे और उन्होंने खंबे लगवाए और उजाला होता है हमारी गली में, तो हम तो भाई उन्हीं को वोट देंगे जी, सफ़ी उस्मानी जी को। अगर सरकारी योजनाओं की बात करें तो इस ग्राम पंचायत में किसी को भी सरकारी योजना से लाभान्वित नहीं किया गया।
गांव की तस्वीरें साफ जाहिर करती हैं कि बिजली की तारे और ऊबड़ खाबड़ सड़कें कभी भी बड़े हादसे को दावत दे सकती हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि किसी भी प्रधान ने यहां के विकास के लिए ध्यान नहीं दिया, इसलिए इस बार उन्होंने समाज सेवी शफीक उस्मानी को चुना है, जिन्होंने प्रधान पद पर ना रहते हुए भी गाँव वालों के लिए बहुत कुछ किया है। शासन ने उस्मानी ने डलाई है, रजाई उस्मानी ने बंटवाई है, राशन उस्मानी ने बंटवाया है। तो यहाँ के प्रधानों ने 10 साल में क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं लाभ उठाया। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, महिलाओं से बात करते हैं। ये बताओ माँ, क्या नाम है आपका? हमारा विनीता मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए माँ कि यहाँ पे जो 10 प्रधान रहे हैं उनने क्या काम करवाया? कुछ नहीं करवाया। यहाँ पे सड़क, बिजली, पानी? नहीं, कुछ नहीं करवाया। कुछ भी नहीं करवाया? नहीं। हाँ, इनने भैया ने करवाया। इस बार आप अगर प्रधान के रूप में देखेंगे, किसको चुनना चाहेंगी? हम उन्हें भी हो। कौन? मट्टी डलाई। हाँ, वो सब कुछ नहीं काम किया। और यहाँ पे जो क्या नाम तालाब है या और भी जो सरकारी चीजें हैं बनाई हैं? कुछ नहीं बना, यहाँ कुछ नहीं बना। यही नहीं, ग्रामीणों ने बताया है कि इस गांव को आने वाले मुख्य मार्ग के बदहाल होने के कारण यहाँ के युवक और युवतियों की शादी भी नहीं हो रही। इसके अलावा इस ग्राम पंचायत में ग्रामीणों की मूलभूत आवश्यकताएं तक पूरी नहीं की गई। विकास की अगर कोई बात करो तो मेरे मोहल्ले में तो शायद 1% भी विकास नहीं है, जबकि ये पानी जर्जर भरा हुआ है, पूरे मोहल्ले वाले परेशान हैं और कहीं भी कोई बात नहीं सुनी जा रही। 10 बार 12 बार तो प्रधान के पास गए, उन्होंने केवल आश्वासन के अलावा और कोई एक पैसे काम नहीं किया। कल करवा रहे हैं, परसों करवा, ये जब से खड़ंजा पड़ा है, कुछ दिन तो ठीक रहा, उसके बाद ये पानी भरा। इधर से लोग आते हैं, महेंद्र नगर से, ये मोहल्ले से निकलते हैं, ये बेचारे सब लोग ऊपर से घूम के आते हैं और इसको देख जाते हैं। इस बार अगर प्रधान आप चुनेंगे तो किसको चुन सकते हैं? प्रधान तो अब ऐसा है, अब आगे पोजीशन आ रही है, जो अच्छा कैंडिडेट है, काम करने वाला, तो उसको चुना जाएगा, उसको वोटिंग किया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया है कि समाज सेवी शफीक मियां भले ही यहां प्रधान ना हो, पर यहां के विकास के लिए एक नहीं तमाम काम किए हैं। और आज भी वो इस गांव के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इसे आग्रह किया है कि वो चुनावी मैदान में उतरे और जीतकर गांव का भला करे। वहीं जब हमने शफीक उस्मानी से बात की तो उन्होंने बताया कि वो निस्वार्थ भाव से इस गांव से जुड़े हैं। जनता की अपील पर वो आगे आए हैं और उन्हें मौका मिलेगा तो वो गांव की कमान अपने हाथों में लेकर गांव के विकास के लिए तत्पर रहेंगे। हरदोई के अनंग बेहटा से रिपोर्ट, भारत समाचार। कहते हैं कि अगर कुछ करने का जुनून हो तो आड़े आने वाली सारी कठिनाइयां भी सहयोगी बन जाती हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गांव और एक ऐसे प्रधान की, जिन्होंने तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए गांव को अब विकास के नए पायदान पर पहुंचा दिया है। साथ ही तन मन और धन से ग्रामीणों की सेवा में लगे हैं। ये तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं ललितपुर के मसौरा कला की हैं, जहां पर लोग शहर से सटे होने के बाद भी सरकार की तमाम योजनाओं से अछूते रहे। लेकिन पिछले 5 सालन में प्रधान रहे नीरज तिवारी ने अपने अथक प्रयासन से गांव में शहर जैसी व्यवस्थाएं ला दी। हमारी टीम जब मसौरा कला गांव पहुंची तो देखा कि गांव में सड़कों का जाल बिछा है, शौचालय का निर्माण भी है, साथ ही ग्रामीणों को आवास और पेंशन की भी सुविधा दिलाई गई। अब ग्रामीणों ने कहा है कि नीरज तिवारी के प्रधान बनने के बाद यहां पर नरकीय जीवन से काफी हद तक वे बाहर आ जाएंगे। मथुरा में बात करें, प्रधानी के चुनाव आ गए हैं तो किस तरह का यहाँ सुविधाएं मिली 5 साल में आप लोगों को? सुविधा हम लोगों को पानी की सुविधा है बहुत, मान लो हर चीज़ की सुविधा, सफाई के बारे में सफाई मतलब बराबर होती रहती है, पानी की सुविधा है, मतलब कोई परेशानी नहीं है। मसौरा कला में जो प्रधान जी हैं, इनने बहुत पानी, रोड, सब कुछ भी ऐसे व्यवस्था बनाई, हर आदमी पहुँचाओ, हर गरीब के लाने, कि हम भी सोचते हैं कि हमारे गांव में भी ऐसे प्रधान चाहिए।
मसौरा के प्रधान ने विकास किया है वो हमें आसपास में कहीं नहीं दिखता है। किस तरह का विकास? हम वहीं से निकलते हैं, अपने गांव से जाते हैं शहर के लिए, तो उसी गांव से निकलते हैं तो हर चीज़ की सुविधा दिखती है हमें वहाँ, कोई भी आदमी परेशान नहीं दिखता। और हम घर से निकलते हैं तो रोड भी दिखाते हैं अच्छे, शौचालय भी अच्छे हैं, आवास भी मिले। बहुत पानी की परेशानी रहती है यहाँ पे, सो महाराज ने अपने बोर्ड से इसलिए कनेक्शन करवा दिया यहाँ पे। हाँ, पूरे गांव में करा है। अब दूर तो है, अब भरन लगे तो दूर है और नहीं हो तो बाहर जाने आप तो भरने के लिए। मसौरा कला में पानी की बहुत समस्या गड़बड़ थी। जब से नीरज तिवारी प्रधान बन गए, अपने बोर में मोटर डाल के पूरे मसौरा कला में लाइन बिछवा दी, पूरे सुविधाएं पानी की करा दी। वो हैंडपम्प बहुत महीना खराब पड़े रहते, लेकिन कोई सुधारने नहीं आता था। लेकिन नीरज तिवारी ने परेशानी देखी, इसलिए पूरे गांव में पानी की लाइन बिछवाई अपने बोर से। नीरज तिवारी जैसा प्रधान चुनना चाहते हैं। काहे कि कोनो चीज़ की समस्या नहीं है, पूरी हर चीज़ की समस्या आती है तो प्रधान जी के यहाँ जाते हैं तो पूरी सुविधाएं समय से कराते हैं। प्रधान जी 5 साल में क्या काम किया? प्रधान जी ने शौचालय बनवा दिए हैं, घर घर पाइप लाइन डलवा दिए और आवास बनवा दिए हैं और सभी व्यवस्थाएं सुविधाएं जब भी जरूरत पड़ती है तो सब व्यवस्थाएं तत्काल कर देते हैं। ग्राम प्रधान श्रीमती मनीषा तिवारी जो कि हमारी बड़ी भाभी हैं और उनका प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं। और हमने ये सोचा है कि हमारे गांव में जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए सबसे पहले आवास की ज़रूरत है, तो उनको आवास, लैट्रिन समझ लो हमारे गांव में अधिकांशता पूर्ण हो चुकी हैं। हर घर में लैट्रिन है कि लोग बाग खेतों में ना जाएं, इससे क्योंकि लड़ाइयाँ बुराइयाँ होती थीं। और पानी की समस्या हमारे यहाँ जटिल हो गई थी कि हैंडपम्पों ने पानी देना बंद कर दिया था, तो इसके लिए हमने अपने बोरवेल में मोटर डाल करके पूरे गांव में लाइन बिछवा दी है, जिससे कि घर घर पानी पहुंच सके, लोगों को परेशानी से ना जूझना पड़े। और लोग बाग अगर चाहेंगे तो यही सेवा हम दोबारा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और लोग बागों का रुझान है तो बिल्कुल इससे भी आगे जो लोग रह गए हैं आवासों के लिए, जिनकी कोई कमियां हैं, वो पूरी करने के लिए हम दोबारा तैयार। तो कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र के बिरहुन जिला पंचायत क्षेत्र चलेंगे, जहां पर पिछले 5 सालों में कोई विकास का काम नहीं हुआ। जहां देखो वहां सड़कें उखड़ी पड़ी हैं। इसी बदहाली को देखते हुए शिक्षित व भावी उम्मीदवार प्रत्याशी पुष्पदीप सिंह यादव इस बार मैदान में आ गए। साथ ही इनको जनता का अब भरपूर समर्थन मिल रहा है। पुष्पदीप सिंह यादव गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात करते हैं। जनता का कहना कि वो इस बार युवा शिक्षित प्रत्याशी पुष्पदीप को ही जिला पंचायत सदस्य बनाएंगे। जनता हमारी 70-72 सालों से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने, सभी पार्टियों ने सिर्फ जनता को ठगा है और उनको कोई विकास के नाम पर तो किसी को कुछ दिया ही नहीं। और कोई विकास बिरवन क्षेत्र में तो बिल्कुल विकास हुआ नहीं। हम किसान यूनियन से लड़ रहे हैं, हमारी कोई पार्टी नहीं है। यहाँ का कोई पार्टी, लोग पार्टी के झंडे लगाए घूम रहे हैं, चुनाव जीतेंगे किसी दूसरी पार्टी को समर्थन कर देंगे। खुलेआम जनता को ठगने का काम कर रहे हैं सब लोग कि यहाँ पे आए, कोई अपनी अपनी पार्टी है, सबके अलग अलग पार्टियाँ, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और जिलाध्यक्ष किसका बनेगा, सरकार किसकी बनेगी। जीतने के बाद आपकी क्या प्राथमिकता है? जीतने के बाद मेरी प्राथमिकता सबसे पहले मेरे किसान भाई, मेरे मजदूर भाई, उनकी सभी समस्याओं को मैं पूरे तन मन धन से सुनूंगा और उनकी पूरी मदद करूंगा। क्षेत्र में जितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सकेगा उनका विकास करूंगा। और उनकी लड़ाई के लिए मैं कानपुर देहात जिले से लेके उत्तर प्रदेश लखनऊ कार्यालय और यहाँ तक कि मैं दिल्ली तक घेरूंगा। तो हमारे आज के मार मोहरिया तान के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन हम कल फिर आएंगे और आपको और भी कई पंचायत चुनाव के क्षेत्रों में लेकर चलेंगे, जहां देखेंगे कि प्रधान जी ने जनता का कितना भला किया है। बने रहिए भारत समाचार के साथ। विकास हुआ है, आज तक ऐसा विकास से कभी नहीं हुआ, जो कि आपके सामने जीता जागता एक उदाहरण है पिंड शौचालय के रूप में। हमारे गांव में खेल मैदान नहीं था। जब से यहाँ के प्रधान श्री अरविंद कुमार वर्मा जी हुए तब से यहाँ पे खेल मैदान बना है।